हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फिजिकल एजुकेशन विद मी। जो भी हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। तो आज हमारा टॉपिक है इम्प्रूवमेंट मेथड ऑफ इंडोरेंस। के अंदर हमारा आज सेकंड मेथड है इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। इससे पहले हम कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड कर चुके हैं। तो बात करते हैं इंटरवल ट्रेनिंग मेथड की। इंटरवल मेथड के अंदर क्या है? व्हेन एन एक्सरसाइज इज डन विद हायर इंटेंसिटी विद इंटरवल ऑफ इनकम्प्लीट रिकवरी। इनकम्प्लीट रिकवरी कहने का मतलब है हमने वर्क करना है किससे? हायर इंटेंसिटी, लेकिन क्या होना चाहिए? इनकम्प्लीट रिकवरी, मतलब रिकवरी हमारी प्रॉपर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हमें प्रॉपर पूरी रिकवरी नहीं लेनी। इसको हम ट्रैकी ट्रेनिंग भी बोलते हैं। कैसी ट्रेनिंग? ट्रैकी ट्रेनिंग। और ये मेथड किसने इन्वेंट किया था? बिकैले ने, जो क्या थे? फेमस एथलीट कोच ऑफ फिनलैंड। और कब किया था मेथड इन्वेंट? 1920। और आपको पता है 1920 में वाईएमसी भी आई थी, ठीक है, इंडिया में। और 1920 को ही रेड क्रॉस एस्टेब्लिश हुई थी। Interval training method is a type of training method that involves a series of low to high intensity। ठीक है, ये क्या है? सीरीज है एक लो से हाई इंटेंसिटी वर्कआउट की विद रेस्ट और रिलीफ पीरियड इन बिटवीन। मतलब बीच में क्या है? रेस्ट एंड रिलीफ। देखिए मेन फोकस किस पे किया गया है? रेस्ट पे। मतलब हमने ट्रेनिंग करनी है, देन उसके बाद रेस्ट लेना है, फिर अगेन हमें एक रेपिटेशन लगानी है, फिर रेस्ट लेना है, अगेन रेपिटेशन और रेस्ट। जो ये रेस्ट है वो बहुत ही ज्यादा मेन रोल प्ले कर रहा है। इसलिए ये बेस्ड है मेथड किस प्रिंसिपल पे? एफर्ट एंड रिकवरी। किस प्रिंसिपल पे? एफर्ट एंड रिकवरी प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है। द नेम ऑफ सिस्टम इंटरवल ट्रेनिंग was become the rest or recovery period between the fast runs was considered the most important or virtual part of the training। yes, क्या है? किस चीज पे सबसे ज्यादा फोकस है इसके अंदर? जो इन बिटवीन रेस्ट टाइम दिया जाता है। वेरियस वेरिएबल इन द इंटरवल ट्रेनिंग। यस, इंटरवल ट्रेनिंग के अंदर वेरियस वेरिएबल्स हम इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे ये डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं, स्पीड और इंटेंसिटी के, ड्यूरेशन और वर्क या ठीक है वर्कआउट के, तो उसके बाद हमारी जो फ्रीक्वेंसी है और नंबर ऑफ रेपिटेशन, इंटरवल टाइम और ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट, ये सब हम क्या करते हैं? फिक्स करते हैं ट्रेनिंग के अंदर। हार्ट रेट और पल्स, मेथड ऑफ रिकवरी एक्टिव होगी या फिर पैसिव होगी। ठीक है, बाय प्रॉपर मैनिपुलेशन ऑफ दीज वेरिएबल वर्कलोड कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज इन इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। जो ये सब वेरिएबल्स हैं इनके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं? जो वर्कलोड है, ठीक है, जो लोड है ट्रेनिंग का, उसको हम इंक्रीज भी कर सकते हैं और इनके अकॉर्डिंग हम डिक्रीज भी कर सकते हैं। फिर बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंटरवल ट्रेनिंग की। इंटरवल ट्रेनिंग टू टाइप्स की है। फर्स्ट है स्लो इंटरवल मेथड एंड सेकंड है फास्ट इंटरवल मेथड। तो फर्स्ट बात करते हैं हम स्लो इंटरवल मेथड की, जिसको हम एक्सटेंसिव इंटरवल मेथड भी बोलते हैं। टोटल डिस्टेंसेस के अंदर हम लेके चलते हैं 5 to 10 किलोमीटर, ठीक है, या फिर टाइम के अकॉर्डिंग करते हैं 30 मिनट टू 1 आवर तक का वर्कआउट होता है। इंटरवल हम कितना लेंगे? ठीक है, 30 to 800 मीटर का हम इंटरवल लेंगे। मतलब एक रेपिटेशन किसकी होगी? 300 to 800 मीटर की। टाइम कितना होगा फिर? 2 मिनट से 5 मिनट, मतलब जो हम वर्क करेंगे 2 से 5 मिनट की एक रेपिटेशन। स्पीड हमारी होगी 60 to 80% मैक्सिमम स्पीड की। फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ रेपिटेशन 10 to 20। यस, जैसे हमने 300 की 1, ठीक है, 300 की एक रेपिटेशन, फिर रेस्ट, फिर सेकंड रेपिटेशन, फिर रेस्ट, फिर थर्ड रेपिटेशन। ये कितनी हो सकती है? 10 to 20 हो सकती है। और हमारा जो रेस्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जो रेस्ट है वो होगा 1 से 3 मिनट का आफ्टर ईच रैप। मतलब हर रेपिटेशन के बाद, फर्स्ट रेपिटेशन 300 मीटर की, देन हमारा क्या मिल गया? रेस्ट, फिर सेकंड रेपिटेशन, देन रेस्ट, थर्ड रेपिटेशन, देन
रेस्ट। हार्ट रेट हमारी रहेगी 140 से 180 बीट्स पर मिनट। और जो हमारा रिकवरी मोड हो सकता है वो हम वॉकिंग से भी कर सकते हैं, जॉगिंग से भी कर सकते हैं। दिस मेथड आर वेरी इफेक्टिव फॉर डेवलपिंग एरोबिक इंडोरेंस। किसके लिए यूज होता है ये? एरोबिक इंडोरेंस के। एरोबिक इंडोरेंस कौन सी होती है? जिसके अंदर हम वर्क करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और एनारोबिक कौन सी होती है? एनारोबिक के अंदर हम इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वर्क करते हैं। हमारा सेकंड टाइप है फास्ट या फिर इंटेंसिव इंटरवल ट्रेनिंग मेथड भी हम इसको बोल सकते हैं। तो वॉल्यूम और टोटल डिस्टेंस क्या होगा? 2 से 5 किलोमीटर लेंगे या फिर टाइम हमारा होगा 15 से 30 मिनट वर्क का। अब इसके अंदर रेपिटेशन कितनी हो सकती है? 80 मीटर से 300 मीटर तक की रेपिटेशन हो सकती है। और जो टाइम होगा एक रैप का 2 मिनट तक का, ठीक है। वो भी किस फेज में? फास्ट फेज में। इंटेंसिव वर्कआउट है तो 80 से हम 100% की इंटेंसिटी रख सकते हैं, मतलब अपनी मैक्सिमम स्पीड में हमें इसको करना है। फ्रीक्वेंसी हमारी होगी 15 से 25 होगी। मतलब अगर हम 200 की रैप 80 मीटर की रैप लगा रहे हैं, ठीक है, उसकी हम कितनी रेपिटेशन लगाएंगे? 15 से 25। और रेस्ट कितना होगा? 2 मिनट का बीच में। और हमारी हार्ट रेट होगी 170 से 200 बीट्स पर मिनट। सेम होगा रिकवरी मोड हमारा वॉकिंग या फिर जॉगिंग। और ये किसको बढ़ाती है? एनारोबिक इंडोरेंस को। एनारोबिक इंडोरेंस क्या होती है? जो हम वर्क करते हैं इन अब्सेंस ऑफ O2, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ O2 में हम वर्क करते हैं। अब बात करते हैं एडवांटेजेस क्या है इंटरवल मेथड की। फर्स्ट हमने अभी पढ़ा है कि जो हमारा एरोबिक और एनारोबिक इंडोरेंस का लेवल बढ़ाती है, ठीक है। इसके लिए इसके अंदर क्या है? लेस नंबर ऑफ डेज वी कैन डेवलप हाई लेवल ऑफ इंडोरेंस। कम से कम समय में हम अपनी जो इंडोरेंस का लेवल है वो बढ़ा सकते हैं। ये इजी टू ऑर्गेनाइज करना इजी है। जैसे 2 मिनट की हम रेपिटेशन लगाते हैं, फिर 1 मिनट का रेस्ट, फिर 2 मिनट की रेपिटेशन, फिर 1 मिनट का रेस्ट। ऑर्गेनाइज करना इजी है। रिकवरी इज गिवन इम्पोर्टेंट। इसके अंदर रिकवरी इम्पोर्टेंट है तो लेस चांसेस ऑफ फटीग इसके अंदर कम होती है। देन उसके बाद प्रॉपर ओवरलोडिंग कैन बी डन। हम प्रॉपर तरीके से ओवरलोड कर सकते हैं। जो हमने इसके वेरियस जो किए थे फैक्टर्स, जो जिनके ऊपर इंटरवल ट्रेनिंग हमारी डिपेंड होती है, जिनको हम बढ़ा के या कम करके जो लोड को इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि हम प्रॉपर ओवरलोड कर सकते हैं। इफेक्टिव फॉर एवरी रनर, ठीक है, ये हर रनर के लिए इफेक्टिव है। इसके अलावा जो अदर गेम्स होती हैं जैसे फुटबॉल हो गया, कबड्डी होगी, खो खो होगी, इनके लिए भी ये इफेक्टिव है। देन प्रोग्रेस कैन बी मेजर इजीली। और जो प्रोग्रेस है वो इजीली मेजर की जा सकती है इसके अंदर। फिर बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरवल ट्रेनिंग की। देखिए डिसएडवांटेजेस क्या है। फर्स्ट तो यही है कि चांसेस ऑफ इंजरी होती है। जैसे हम एक बार रेपिटेशन लगाते हैं अपनी फुल स्पीड से 80 to 100 की हम अपनी स्पीड रखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम रेस्ट लेते हैं 1 मिनट का, जिसके अंदर कौन सा रेस्ट? इनकम्प्लीट रेस्ट लेते हैं, ठीक है। इनकम्प्लीट रेस्ट, देखिए ये क्वेश्चन है जो छोटे छोटे होते हैं, यही ज्यादातर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब ये इनकम्प्लीट रेस्ट मैं बार बार यूज क्यों कर रही हूँ? क्योंकि ये 2019 में NVS का जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर पूछा गया था कि कौन सा ट्रेनिंग मेथड के अंदर इनकम्प्लीट रिकवरी दी जाती है। तो फर्स्ट यही है कि चांसेस ऑफ इंजरी बढ़ जाते हैं इसके अंदर, चांसेस ऑफ इंजरी इसके अंदर बढ़ जाते हैं। देन उसके बाद इट इज वेरी इजी टू ओवरटेन It is very easy to overtrain and stress the body while performing interval training, and this can result in pulling or torn muscle, joint problem, heart exhaustion और dehydration। देखिए क्या है इंटरवल ट्रेनिंग, क्या है हम कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है। मतलब कंटिन्यू का मतलब ये है कि हमारा जो ट्रेनिंग वर्कआउट का टाइम है वो 30 से 1 आवर तक का है,
ठीक है, 30 से 1 आवर तक का है। इन बिटवीन हम रेपिटेशन पे रेपिटेशन लगाते हैं, इनकम्प्लीट रेस्ट लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी कई बार क्या होती है, हमारी मसल पुल हो सकती है, टोन हो सकती है, हमारे जॉइंट्स में प्रॉब्लम हो सकती है, हीट एग्जॉस्शन हो सकता है, देन उसके बाद डिहाइड्रेशन भी हो सकती है। आई होप आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी डाल सकते हैं, आपको पूरा फीडबैक दिया जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिए, बिकॉज आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड वन मोर थिंग जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको बहुत सारी PDF जितनी भी हमारी यूट्यूब पे वीडियो होती हैं, ठीक है, आफ्टर 1 मंथ और 2 मंथ वहाँ पे आपको PDF प्रोवाइड की जाती है। वहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन दी जाती है, देन उसके साथ साथ आपको MCQ क्वेश्चन भी प्रोवाइड किए जाते हैं। थैंक यू सो मच। लर्न टुगेदर एंड स्टार्ट फ्रॉम नाउ।